हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था 12th क्लास की एक्सीलेंट डैश वर्क के मॉडल पेपर है, जिसमें आज हम मॉडल पेपर नंबर 8 को निपटाने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले इस मॉडल पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन कौन सा, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का। और रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उस वर्ड के पास में काम लेने की कोशिश कीजिएगा जिस वर्ड के लिए, जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए उसको हम यूज में ले रहे हैं। तो देखिएगा, द क्राइम वॉज ए सीरियस वन। द क्राइम वॉज ए सीरियस वन, वो क्राइम बहुत सीरियस था। ही वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर इट, जिसके लिए उसे जेल भेजा गया। किससे जोड़ना है? विच से। अब आप ये दिमाग लगाइएगा कि ये जो विच है, ये विच किसके लिए काम में लिया गया, कौन सी नाउन या प्रोनाउन के लिए इसको काम में लिया गया है। तो विच है वो दोस्तों किसके लिए काम में लिया गया है? इस क्राइम के लिए काम में लिया गया है। तो इस क्राइम के पास में इस विच को सेट कर दो। ये लीजिए, द क्राइम विच, द क्राइम विच ही वॉज सेंट टू प्रिजन, ही वॉज सेंट टू प्रिजन वॉज ए सीरियस वन। मतलब क्या हुआ? द क्राइम, वो क्राइम विच ही वॉज सेंट टू प्रिजन, जिसने उसे जेल भेज दिया था। यानी उस क्राइम के लिए ही तो वो जेल गया। वो क्राइम जिसने उसे जेल भेज दिया था वॉज ए सीरियस वन, वो वास्तव में ही एक सीरियस क्राइम था। नेक्स्ट देखिएगा, ही सा मी, उसने मुझे देखा। ही कॉल्ड मी, और उसने मुझे पुकारा, मुझे बोला। नो सूनर देन से जोड़ना है दोस्तों। याद रखिएगा, जब भी नो सूनर देन से आप जोड़ते हैं तो सबसे पहले नो सूनर लगा दो आप, ठीक है। तो ये देखिए क्या हुआ, नो सूनर, नो सूनर। अब ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस को आप इंटेरोगेटिव बना दो। और इंटेरोगेटिव इसको बनाओगे तो आपने देखा कि सेंटेंस के अंदर वर्ब कौन सी है दोस्तों? सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल के अंदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? डिड। नो सूनर डिड, इसके बाद में सब्जेक्ट ही, और फिर इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि डू, डज और डिड के बाद में तो आती ही फर्स्ट फॉर्म है। नो सूनर डिड ही सी मी, ठीक है। ये मी लगाओ तो बहुत अच्छी बात नहीं, मी को आगे मतलब लगा रखा है, चलो इसको रहने दो, ठीक है। नो सूनर डिड ही सी देन ही कॉल्ड मी, ठीक है। नो सूनर डिड ही सी देन ही कॉल्ड मी। क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखिएगा, सिंथेसिस का क्वेश्चन है। द कॉलेज वॉज क्लोज्ड, कॉलेज बंद हो गया था। द बॉयज वेंट होम, लड़के अपने घर चले गए थे। तो देखिएगा, यहां पे दो सेंटेंस दे रखे हैं, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। और याद करो दोस्तों, सिंपल सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसके लिए आप पार्टिसिपल को यूज में लेते हो। पार्टिसिपल कितने होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। और 3 तरीके के जो पार्टिसिपल हैं वो कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये जो सेंटेंस दे रखा है ये परफेक्ट पार्टिसिपल का है। क्यों? क्योंकि वर्ब की कैसी फॉर्म दे रखी है? थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल जो बनता है वो तो हैविंग लगा करके बनता है, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन सेंटेंस दे रखा है पैसिव वॉइस का, कॉलेज को बंद किया जाता है, कॉलेज अपने आप बंद नहीं होती भाई। तो पैसिव वॉइस का है तो आप हैविंग नहीं, हैविंग बीन लगाओगे। तो ये लीजिए क्या हो जाएगा, द कॉलेज
हैविंग बीन क्लोज्ड। द कॉलेज हैविंग बीन क्लोज्ड। फिर लगाया यहाँ पे कोमा, आगे का सेंटेंस लिख दो। द बॉयज वेंट होम। ठीक है, गाना सुना है ना, जब कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे, याद है? तो देखिएगा, द कॉलेज हैविंग बीन क्लोज्ड द बॉयज वेंट होम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू मे गो टू स्कूल, तुम स्कूल जा सकते हो। रानी मे गो टू स्कूल, रानी स्कूल जा सकती है। दोनों ही चले जाओ रे भाई। क्या बनाना है आपको? कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस बनाओगे तो आपको पता है कहीं ना कहीं कोई कंजक्शन लगाना ही पड़ेगा। और कंजक्शन अगर लगाओगे तो इस सेंटेंस को आप किससे जोड़ सकते हो? आइदर और से जोड़ सकते हो, नाइदर नोर से जोड़ सकते हो, आप बोथ एंड से जोड़ सकते हो। जो आपकी इच्छा हो उससे जोड़ दो। चलो, जिससे भी अपन जोड़े, हमें तो ये देखना है कि क्या दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है, नहीं है। नहीं है तो सबसे पहले जो भी आप कंपाउंड सेंटेंस काम में ले, कंपाउंड कंजक्शन काम में ले रहे हो, उसका फर्स्ट पार्ट पहले लगा दो। ये लो, मैंने लगा दिया भाई, आइदर लगा दिया। तो आइदर, फिर इसके बाद में पहला सब्जेक्ट यू, आइदर के साथ वाला कौन है भाई? और। तो आइदर यू और रानी में गो टू स्कूल। बोलो भाई, आइदर यू और रानी में गो टू स्कूल। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसमें आपने रिलेटिव प्रोनाउन देखा और सिंथेसिस देखा। अब इसका बचा हुआ जो पार्ट है, कौन सा? कंजक्शन और फ्रेजल वर्ब। देखिएगा, अभी करवाते हैं शानदार तरीके से। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो एक क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है? कंजक्शन। और कंजक्शन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया, मैरी लाइक्स मैंगोज। मैरी आम पसंद करती है। जॉन लाइक्स बनानाज, जॉन केले पसंद करता है। अपनी तरफ से तो कौन सा भी करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आम करो और चाहे केले करो, हमें तो केवल और केवल कंजक्शन सेट करना है। तो देखिए, मैरी लाइक्स मैंगोज, मैरी को आम पसंद हैं, जबकि जॉन को केले पसंद हैं। और जबकि के लिए कौन सा कंजक्शन रे? वाइल। तो ये लो दोस्तों, वाइल। मैरी लाइक्स मैंगोज वाइल जॉन लाइक्स बनानाज। नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले ब्लैंक दे दिया, द रिवर वॉज इन फ्लड, ही क्रॉस्ड इट। दोनों एक दूसरे के अपोजिट सेंटेंस हैं, और अपोजिट सेंटेंस है, शुरुआत में आपको ब्लैंक दे दिया तो पक्का मान के चलो रे, कौन सा कंजक्शन भरोगे? या तो दो या फिर ऑल दो। दोनों के दोनों सेम है। जो भी आपकी इच्छा हो, जो दे रखा हो, उसको फटाक से सेट कर दो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑल दो। ठीक है, ऑल्दो द रिवर वॉज इन ए फ्लड, यद्यपि नदी में बाढ़ आया हुआ था, ही क्रॉस्ड इट, उसने इसे क्रॉस कर दिया। इसका मतलब हिम्मत वाला था भाई, कोई ना कोई, है ना, आपकी तरह से। तो क्या भर दिया इसमें? ऑल्दो। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब जो है वो तो आप लोगों ने रट रखी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो गुरुजी केवल 7 ही फ्रेजल वर्ब हैं, और वो जो 7 फ्रेजल वर्ब हैं उनकी तो हमने चटनी बना के खा ली गुरुजी। तो देखो साहब, क्या है? शी, फिर ब्लैंक, आफ्टर हर हस्बैंड से डेथ, वो अपने पति की मृत्यु के बाद टूट सी गई। और टूट सी गई इसका मतलब क्या है दोस्तों? ब्रेक डाउन।
ब्रेक डाउन का मतलब वैसे क्या होता है, किसी मशीनरी में खराबी हो जाना, किसी मशीन का खराब या कोई ब्रेक डाउन आ जाना, या फिर किसी की डेथ के बाद में बिल्कुल टूट जाना या निराश हो जाना। तो क्या है, शी ब्रोक डाउन। ये लो दोस्तों, शी ब्रोक डाउन आफ्टर हर हस्बैंड से डेथ। वो अपने पति की मृत्यु के बाद टूट सी गई थी, मतलब बिल्कुल एकदम से निराश उदास हो गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, ही हैज, फिर ब्लैंक माई प्रोपोजल, और ब्रैकेट के अंदर दे दिया एक तो टर्न्ड ऑफ और एक दे दिया टर्न्ड डाउन। कौन सा भरोगे भाई, टर्न डाउन। और टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना। तो क्या भरोगे यहाँ पे, टर्न्ड डाउन। देखिएगा, ही हैज टर्न्ड डाउन माई प्रोपोजल, उसने मेरे प्रोपोजल को अस्वीकार कर दिया। मैंने उससे कहा था भाई मेरी क्लास चल रही है ऑनलाइन, तो पढ़ ले। बोला गुरुजी मैं को नहीं पढ़ूं, क्योंकि मेरा जो प्रोपोजल था उसने अस्वीकार कर दिया। मैं तो गुरुजी यही बकरी चरासी को नहीं पढ़ूं, ना पढ़े तो ना पढ़े भाई। ठीक है, तो देख लो सर, ये इस तरीके से हमारा जो पेपर था मॉडल पेपर नंबर 8, इसको देखते ही देखते अपने यूं का यूं निपटा दिया रे दोस्तों। जिसके अंदर आपने रिलेटिव प्रोनाउन देखी, जिसमें आपने सिंथेसिस देखे, आपने कंजक्शन देखे और फ्रेजल वर्ब देखी, और सारे के सारे जो टॉपिक थे, इन टॉपिक्स को हमने ग्रामर वाला जो पार्ट था वो बिल्कुल एकदम निपटा दिया है इस पेपर का। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अपने चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है, और ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं, वो हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर, लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर, जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत अच्छे तरीके से आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।